नमस्तु रामाय सह लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै ज्ञानकात्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्रमाणिनिभ्यनस्तु चंद्राकर्मुत्कन्यभ्यः। जड़ और चेतन। शरीर जो है जड़ है, मतलब नश्वर है, और चेतन जो है अविनाशी है। तो ये शरीर जो है इसमें दोनों प्रकार का सम्मिश्रण है, जड़ और चेतन। जब तक चेतन नहीं रहेगा तब तक यह शरीर नहीं चलेगा। तो चेतना जो है वह अदृश्य है और शरीर जो है वो दृश्यमान है। जैसे ये आँख जो है नश्वर है तो ये नश्वर चीज़ को ही देखेगा, और इसमें अदृश्य चीज़ जो है वह आँख बंद करने के बाद अदृश्य चीज दिखाई देगा। लोग जो ध्यान करते हैं कोशिश करते हैं अदृश्य चीज को देखने का, लेकिन वो दिखता नहीं है। संसार में जो टिकता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वह टिकता नहीं है। माता कौशल्या को रामचंद्र जी का अवतरण होने के पहले प्रकाश स्वरूप और चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ था। चतुर्भुज रूप में जब उनका दर्शन हुआ तब माता कौशल्या ने उनको स्वीकार नहीं किया। रामायण में कहा भी गया है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जब शिशु का लीला शिशु रूप में आ गए तो माता कौशल्या उनको स्वीकार कर लिया और फिर शिशु रूप में आकर के अपना शिशु का लीला प्रारंभ कर दिए। जो चेतन स्वरूप जो है वह अदृश्य है, वह सत्य सनातन है। सनातन है, वह है और रहेगा। शरीर आता और जाता रहेगा। सनातन जो है वो सद्गुण है। चैतन्य क्या है? सद्गुण है। उसमें सारा अच्छाई है और अच्छाई ही प्रकाश रूप में शरीर में दीप्यमान होता है। जब आदमी इस संसार में आकर के गलत करना शुरू कर देता है तो उसका जो अंदर प्रकाश स्वरूप जो जीव है, चैतन्य है, वह चैतन्य धीरे 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 प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। अब प्रदूषित होने के कारण ही शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का रोग लगता है। इसलिए प्राणी को चैतन्य का ध्यान करना चाहिए और उसी के आधार पर, जैसे कि सोना का जब गहना बनता है, जो लोग धारण करता है, पहनता है, तो बिना बिना उसमें गंदगी, मतलब उसमें बिना टाँका लगाए हुए वो नहीं बनता। और फिर जब सोना को गलाया जाता है तो टाँका गल जाता है, सोना जस का तस रह जाता है। उसी प्रकार शरीर जब छूटता है, शरीर जब चैतन्य इसमें से निकलेगा तो जब तक वह पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्योर नहीं होगा तब तक शरीर से वह नहीं निकलेगा। और शरीर से निकलते समय इसीलिए प्राणी को जब शरीर से चैतन्य निकलता है तो काफ़ी कष्ट होता है। और कष्ट होने का मतलब है कि यहाँ जो जीव आत्मा है उस शरीर को अपना मान लेता है, और शरीर को अपना मान करके यहाँ का जितना भी चीज़ है उससे उसको आसक्ति हो जाता है। आसक्ति हो जाने से वह उसमें लिपट जाता है, और लिपट जाता है तो शरीर धीरे धीरे पुराना होगा, शरीर छूटेगा। और जब शरीर छूटेगा तो उस समय चेतना जो है वही निकलने में शरीर को कष्ट होता है। इसीलिए प्राणी को कहने का मतलब प्राणी को जब समय लास्ट होता है तब उसको काफ़ी कष्ट होता है। और वह अगर इस बात को समझ जाएगा कि चेतन और शरीर अलग है, जड़ और चेतन का कोई संबंध है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो शरीर में को धारण करके एक अवधि के लिए आया है मृत्युलोक में, और वो अवधि तक धारण करेगा और फिर शरीर को छोड़ करके चल देगा। बस
यही चेतना का, इसीलिए प्राणी चेतन का ध्यान करता है, अमरता का ध्यान करता है। वह